नहीं सर। ओके चलो, आप कर दिया है। लिब्रा, लिब्रा की स्ट्रेंथ है, कोऑपरेटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, ग्रेसियस, फेयर माइंडेड एंड सोशल होते हैं। इसका रूलर है कौन है? विनस है। ओके। वीकनेस क्या है? कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते, अवॉइड कन्फर्टेशन। इसका मतलब क्या है कि कभी अपने ऐसे कुछ गलती हो जाए तो वो किसी के सामने बोल नहीं पाते। अ, हम कहते हैं ना कि कन्फेशन करना, जिसे हम बोलते हैं ना कन्फेस करना। ओके, अपनी सारी अ, अपनी गलती, अपनी अच्छाई, वो सब कुछ दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, वो सब नहीं कर पाते। विल कैरी ए ग्रज। ओके, मतलब कभी कभी वो मन में किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, या किसी ने उनके साथ अगर कुछ गलत किया, तो वो बहुत दिमाग में रखते हैं, मन में रखते हैं बहुत टाइम तक। सेल्फ पीटी, मतलब कि अपने पर ही दया आ जाए, ऐसा ऐसा कभी ऐसा भी हो सकता है। तो अपने पर ही दया आए वो अच्छी बात नहीं है, पर ऐसे लोगों में, लिब्रा में ऐसा हो सकता है। ओके। और स्ट्रेंथ है कि ये रोमांटिक भी है, रोमांटिक है। लिब्रा एक, लियो, लियो में भी ऐसा है कि ये रोमांटिक है। अगर सबसे रोमांटिक अगर कोई जोड़ियाक है तो वो है लियो एंड लिब्रा। ओके। और रॉयल होते हैं, रॉयल नेचर, नेचर नहीं कहेंगे, रॉयल, रॉयल। लियो वाले भी रॉयल होते हैं। ये भी रॉयल होते हैं। उसके बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का स्वामी कौन है? मार्स है। स्ट्रेंथ है, रिसोर्सफुल है, ब्रेव है, पैशनेट है, स्टबबॉर्न है, ए ट्रू फ्रेंड। ओके। इनको इमोशनल भी होते हैं। ब्रेव, डेयरिंग वाले होते हैं, मतलब ब्रेव है मतलब डेयरिंग वाला आ गया। इमोशनल भी होते हैं, दयालु भी होते हैं। अ, मंगल की वजह से कभी कभी हार्श स्पीच होती है इनकी प्रॉब्लम। इंट्यूशन भी अच्छा होता है। वीकनेस क्या है? जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, जेलेसी होती है, सिक्रेटिव होते हैं। ओके। और वायलेंट भी हो सकते हैं, खून खरा, मतलब मारना। ओके, लड़ने में मार भी सकते हैं एक्चुअली। जनरली हम लड़ते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, ये तूने मेरे साथ ये किया, गुस्से से बात करते हैं, जोर से बात करते हैं, लेकिन ये यहाँ क्या हो गया, मारने पर बात आ जाएगी। ओके। तो स्कॉर्पियो की ये वीकनेस है। उसके बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का स्वामी है जुपिटर। तो इसकी स्ट्रेंथ है जनरस। ओके, मतलब बड़े दिल वाले होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, क्रिएटिव होते हैं, जॉयफुल होते हैं। ओके, ऑलवेज खुश रहते हैं। वीकनेस क्या है? जितना वो डिलीवर नहीं कर पाते, उससे ज्यादा प्रॉमिस कर देते हैं, वेरी इम्पेशेंस, धीरज नहीं होती है, और कुछ भी बोल देते हैं। ओके, विल से एनीथिंग नो मैटर हाउ अनडिप्लोमेटिक।
मतलब कि बहुत रफ स्पीच हो सकती है। ये नहीं सोचते कि सामने वाले, मतलब कि जो सच होता है वो बोल देते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि इतना सच भी कभी कभी नहीं बोलना चाहिए कि मान लो कि कोई अगर किसी के अंदर कुछ गलती है तो हम उसको नहीं बोलते कि ये तेरी भाई, ये मतलब तेरी, तू तो आंख से अंधा है। ओके, ऐसा हम नहीं बोलते क्योंकि उसको बुरा लगेगा। लेकिन ये लोग ऐसा बोल देते हैं। ओके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका इंटेंशन ऐसा नहीं होता है किसी को ऐसा बुरा लगाने का, लेकिन इनके नेचर में ही है नहीं ऐसा कि वो कभी झूठ बोले। ओके, तो वो है, जो भी होता है वो सच बोल देते हैं। विल से ट्रूथ नो मैटर हाउ अनडिप्लोमेटिक। उसके बाद है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का स्वामी कौन है? सैटर्न। तो स्ट्रेंथ क्या है इसकी? कि रिस्पॉन्सिबल है, डिसिप्लिन वाले हैं, सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, गुड मैनेजर्स बनते हैं ऐसे लोग, हार्ड वर्क वर्क हॉलिक होते हैं। मैंने कहा था ना कि कल मैंने कहा था जब वर्गो आया था तब मैंने कहा था कि अगर सबसे कोई अगर मेहनती कोई है तो वो है कैप्रिकॉन एंड वर्गो। ओके, ये दो राशियां सबसे। वीकनेस क्या है? नो इट ऑल एटीट्यूड। मतलब कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा एटीट्यूड होता है। ओके, मुझे सब कुछ आता है, उस तरह का एटीट्यूड। अनफॉरगिविंग, जल्दी से माफ नहीं करते। 2 मिनट, हाँ। हम्म, ओके। अनफॉरगिविंग, जल्दी से माफ नहीं करते। कंडेस्ट कंडेस्टिंग, इसका मतलब क्या है कि मतलब इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो सबसे सुपीरियर है लोगों से। ओके, लोगों से सुपीरियर है, या वो सबसे बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, उस तरह से। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट वर्स्ट, मतलब कि उस तरह से सोचते हैं कि क्या से क्या बुरा हो सकता है। ओके, तो उसी तरह से वो प्लानिंग करते हैं हर चीज में। इसलिए ऐसे लोग बहुत सेविंग करते हैं, क्योंकि ये ऐसा सोच के ही चलते हैं कि कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है। ओके, तो उसके लिए हमें हमारे पास अच्छी सेविंग होनी चाहिए। तो हर चीज में बहुत बुरे से बुरे क्या हो सकता है वो सोचते हैं ये। एक तरह से वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है ये। उसके बाद है एक्वेरियस। एक्वेरियस का स्वामी कौन है? सैटर्न है। मतलब कि इसका भी सैटर्न है कैप्रिकॉन का, और एक्वेरियस का भी सैटर्न है। मगर ये सैटर्न है वो, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है, दोनों राशियों में, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस में। ओके, स्ट्रेंथ क्या है? प्रोग्रेसिव है, ओरिजिनल है, इंडिपेंडेंट है और ह्यूमैनिटेरियन है। वीकनेस क्या है? रन्स फ्रॉम इमोशनल एक्सप्रेशन, मतलब कि इमोशनल एक्सप्रेशन अच्छी तरह से कर नहीं पाते। वीक टेम्परामेंट, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अलूफ, अलूफ मतलब अ, बहुत कम बोलने वाला, या अकेले रहने वाले।
उसके बाद है पाइसिस। पाइसिस का फिर से है, जुपिटर है। स्ट्रेंथ क्या है? कंपेशनेट, मतलब कि बहुत ही दयालु। आर्टिस्टिक्स, ओके, आर्टिस्ट टाइप होते हैं। इंट्यूटिव, इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। जेंटल होते हैं, वाइज होते हैं। म्यूजिकल, म्यूजिक बहुत पसंद होता है, गुनगुनाते रहते हैं। हीलर, ये अच्छे हीलर होते हैं। और वीकनेस क्या है? फियरफुल, ओवरली ट्रस्टिंग, बहुत ही जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट कर देते हैं। डिजायर टू एस्केप रियलिटी, रियलिटी से भागना चाहते हैं। कैन बी ए विक्टिम और ए मार्टियर, ओके, मतलब कि जल्दी, विक्टिम बहुत जल्दी से बन जाते हैं। एंड ओवर सेंसिटिव, ये भी इनकी वीकनेस है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ओके, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव। उसके बाद देखते हैं 12 हाउस, कुंडली के 12 हाउस को देखेंगे आपके। वो 12 हाउस से हम क्या क्या जान सकते हैं, कौन से हाउस से क्या देखा जाता है कुंडली की से। ओके। तो आप देखेंगे 12 हाउस ऑफ कुंडली, उसमें पहले हाउस को देखते हैं। पहला हाउस से हम क्या क्या देख सकते हैं? तो पहले हाउस से देखा जाता है आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, बॉडी, मतलब कि नेटिव की बॉडी है, वो फिजिकल बॉडी है, वो कैसी होगी। ईगो उसका, उसकी सेल्फ इमेज कैसी होगी। कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना, अपीरियंस, टेम्परामेंट। ओके, ये सब पहले घर से देखा जाता है, मतलब कि पहला घर मतलब हम खुद है। ओके। हाँ, उसके बाद अ, उसका नेचर भी देखा जाएगा। नेचर ऑफ नेटिव। अभी टेम्परामेंट मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है टेम्परामेंट मतलब? सर बेरेंस पावर। क्या? सर बेरेंस पावर में टेम्परामेंट कैसा Temperam- होता है? Temperament means just a person's ability to respond to certain situations. यस, कोई यस। आदमी जल्दी से गर्म हो जाता है, कोई आदमी रिएक्ट नहीं करता है, कोई आदमी ठंडा रहता है, तो वो टेम्परामेंट बोलते हैं उसको। हर एक का अलग अलग होता है। हाँ, टेम्परामेंट मतलब कि प्रेशर वाली सिचुएशन में किस तरह से वो बिहेव करता है। मतलब परफेक्ट मीनिंग अगर हम देखें तो टेम्परामेंट का परफेक्ट मीनिंग ये होता है कि टेम्परामेंट मतलब कि प्रेशर वाली सिचुएशन में या एडवर्स सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में वो किस तरह से बिहेव करता है, या उसकी कैपेसिटी क्या है उस उसके सामने लड़ने में। इसलिए एक्चुअली ये वर्ड का इतना डीपली मीनिंग तो मुझे तब पता चला कि जब क्रिकेट में कमेंट्री सुनते टाइम मैंने ये इसको समझा था कि कमेंटर बोल रहा था कि टेम्परामेंट इसका अच्छा नहीं है, इसका टेम्परामेंट वीक है। ओके, मतलब कि ऐसा कोई प्लेयर है कि जो प्रेशर वाली सिचुएशन में उसके पास टैलेंट है तो भी वो खेल नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका टेम्परामेंट अच्छा नहीं है। ओके, तो टेम्परामेंट और टैलेंट वो दोनों चीज अलग अलग है। किसी का टैलेंट अच्छा हो सकता है लेकिन टेम्परामेंट तो भी वीक हो सकता है। बट किसी के पास टैलेंट नहीं है पर टेम्परामेंट उसका तो भी अच्छा हो सकता है। आई बात समझ में? विनोद कांबळे, सचिन तेंदुलकर, दोनों हाँ। के पास में टैलेंट था। एक का हाँ, टेम्परामेंट अच्छा था, एक का टेम्परामेंट खराब। ओके, तो मतलब कि ये यही है कि स्पोर्ट्स पर्सन में यही है कि टेम्पर टैलेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है टेम्परामेंट।
या टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए। ओके, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है ना, वो इतने सक्सेसफुल नहीं बन पाते अगर उसके पास टेम्परामेंट नहीं है। तो टैलेंट हो पर टेम्परामेंट ना हो तो। ओके, तो चलो अब बात करते हैं दूसरे हाउस के। दूसरे हाउस से क्या देखा जाता है कुंडली के? अगर इसको हम शॉर्ट में अगर कहे तो हाउस ऑफ सेल्फ कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? हाउस ऑफ सेल्फ। उसी तरह दूसरे हाउस को क्या कहेंगे अगर हमें कहना है उस तरह से? तो ये कर्सर यहाँ जाता क्यों नहीं है? मालूम है क्या कहेंगे? हाउस ऑफ फैमिली एंड पजेशन। उसके उसके सो भी सारे पजेशन है, उसका हाउस है ये। पजेशन का स्पेलिंग तो राइट है ना? ओके, वैल्यू, स्पीच, पजेशन, उसके पास जो भी एसेट है वो बैंक बैलेंस, सेविंग, फैमिली, अर्ली स्टडी एंड अर्ली डेज ऑफ लाइफ, ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। ओके, यहाँ स्पीच का मतलब क्या है कि उस तरह से नहीं कि वो उसका कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन और स्पीच में दोनों चीजें अलग अलग है। यहाँ स्पीच का मतलब ये है कि वो उसकी वाणी मतलब किस तरह से बोलता है, मीठा बोलता है। तो जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ या किसी और कोई बोलता है तो उसकी स्पीच है वो किसी की बहुत तीखी होती है, मीठी होती है किसी की। ओके, बहुत स्पीड में बोलता है कोई, बहुत स्लोली बोलता है कोई। तो वो वाली चीज है, वो स्पीच है। और कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन मतलब कि वो अपनी बात है वो कन्वे कर पाता है कि नहीं, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, तो कम्युनिकेशन है वो थर्ड हाउस में आएगा और स्पीच है वो सेकेंड हाउस में आएगा। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि किसी की स्पीच है वो मीठी हो लेकिन तो भी उसका कम्युनिकेशन अच्छा ना हो। समझ रहे हो आप? जैसे कि मोस्टली आप समझो कि जो लड़की या फीमेल है उसकी उसकी स्पीच है, ओके, वो मीठी होती है, मतलब थोड़ी पतली होती है। और जो मेल है उसकी थोड़ी क्या कहते हैं उसको, थोड़ी मोटी होती है उसकी, पतली नहीं होती है। ओके, तो वो वाली चीज को क्या कहते हैं? स्पीच कहते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन है वो थर्ड हाउस में आता है, मतलब कि अपनी बात है वो समझा सकता है कि नहीं। उससे वहां कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब वो नहीं लेना देना है कि आपकी आवाज है पतली है, मीठी है, तीखी है, ओके, या बहुत धीरे से बात करते हो आप या जोर से बात करते हो। वो सब चीजें है वो सेकंड हाउस में आएगी। थर्ड हाउस में वो आएगा कि आप अपनी बात को आप समझा सकते हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल मेरी स्पीच है वो थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि अच्छी है थोड़ी, चलो कि मैं परफेक्टली बोलता हूँ, धीरे से बोलता हूँ, मतलब ऐसी कड़वी नहीं है, स्लोली बोलता हूँ। बट अगर मेरा कम्युनिकेशन अगर मैं कहूँ तो वो मेरा वीक है। कभी कभी मुझे ऐसी वर्ड नहीं मिलते हैं कुछ चीजें समझाने के लिए। तो क्या है कि स्पीच मेरी अच्छी है लेकिन कम्युनिकेशन मेरा वीक है। तो याद रखना, स्पीच और कम्युनिकेशन दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि किसी के पास स्पीच ना हो तो भी उसके पास कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा। ओके, क्या करेगा वो? बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करेगा वो।
ओके, तो मतलब कि कम्युनिकेशन के लिए स्पीच की जरूरत नहीं है। ओके, नॉट कंपलसरी। इसीलिए स्पीच एंड कम्युनिकेशन दो अलग अलग चीजें हैं। अब देखेंगे थर्ड हाउस में आएंगे, देखो कम्युनिकेशन आया थर्ड हाउस में, कम्युनिकेशन, स्किल, क्यूरियोसिटी, सिबलिंग, डॉक्यूमेंट, शॉर्ट, ट्रैवलिंग, हैंड एंड शोल्डर। ओके, तो ये सब थर्ड हाउस में आएगा। सिबलिंग, यहाँ सिबलिंग मतलब छोटे भाई बहन। ओके, बड़े बड़े हैं ना, बड़े भाई बहन है वो 11वें घर में आएंगे। ओके, थर्ड हाउस से ये देखा जाएगा। पर नेटिव को हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क ऑफ नेटिव। उसके बाद है चौथा घर, फोर्थ हाउस। हाउस ऑफ विटालिटी, ठीक है। यहाँ से विटालिटी भी देखेंगे, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो मतलब इम्यूनिटी कैसी है, वो भी यहाँ से देखा जाएगा। फोर्थ हाउस से देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा, हाउस ऑफ, क्या कहेंगे फोर्थ हाउस को, हाउस ऑफ मदर। प्रॉपर्टी। हाँ, हाउस ऑफ मदर। हाँ, मतलब कि वो भी आएगा उसमें। रूट्स, होम, फैमिली, नर्चर, नर्चरिंग, पर्सनल लाइफ, मदर, हैप्पीनेस, नेटिव का कैरेक्टर, नेटिव प्लेस, प्राइमरी स्टडी एंड प्रॉपर्टी, व्हीकल, कंफर्ट। ओके, वो सब यहाँ से देखा, फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। ओके, पर्सनल लाइफ, जैसे कि याद रखना कि यहाँ कुंडली होती ना, कुंडली मैंने दिखाई, कल एक कुंडली दिखाई थी, एक कुंडली दिखाता हूँ। ओके, ये याद रखना कि ये आमने सामने वाले जो घर होते हैं ना, ओके, वो उसमें एक दूसरा का एंटी ही होता है। जैसे कि ये पहला घर है, पहला घर है हम खुद है, तो सातवां घर क्या है, हमारा लाइफ पार्टनर है। चौथा घर, चौथा घर अगर पर्सनल लाइफ है, तो 10वां घर है वो प्रोफेशनल लाइफ है। ओके, जब वो देखेंगे आगे, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अभी शॉर्ट में आपको समझा रहा था, एक मतलब ओवरव्यू दे रहा था अभी सिर्फ। आगे हम डिटेल में देखेंगे इस चीज को। ओके, तो फोर्थ हाउस में ये सब चीजें आएगी। उसके बाद है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस अगर उस तरह से अगर मैं कहूँ, तो क्या है, फिफ्थ हाउस है हाउस ऑफ चिल्ड्रन, सेल्फ एक्सप्रेशन, पैशन, लव लाइफ, रोमांस, fun and entertainment, casual sex, inner child, pleasure, children, creativity, education। ओके, ये फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। आई बात समझ में? तो चिल्ड्रन है वो
हमारी सबसे बड़ी क्रिएटिविटी क्या है? चिल्ड्रन है, हमारे चिल्ड्रन, वो हमारी क्रिएटिविटी है। इसलिए देखो ये बहुत ही अच्छा घर है। मतलब ये घर बिगड़ा तो समझो कि लाइफ है वो मतलब बोरिंग लगेगी, क्योंकि आप ही समझो कि ये सब चीजें ना हो, अगर पैशन ना हो, लव ना हो, रोमांस ना हो, फन या एंटरटेनमेंट ना हो, हमारे अंदर इनर चाइल्ड मतलब क्या कि हमारे अंदर वो हमारा, हम कहते हैं ना कि हम अंदर से तो बच्चे ही होते हैं। ओके, वो हमारे अंदर बचपना ना हो। प्लेजर मतलब क्या है मालूम है? ये भोग विलास। ओके, चिल्ड्रन ना हो, अच्छा एजुकेशन ना हो, हमारे पास क्रिएटिविटी ना हो। ओके, तो ये फिफ्थ हाउस है। ये फिफ्थ हाउस बहुत ही अच्छा, मतलब सबसे अच्छा हाउस है कि ये हाउस आपका हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। अदरवाइज हमारी लाइफ है वो सिर्फ फिर क्या है, एक बस जी रहे हैं, जिंदा लाश है ना, जिंदा लाश, बस जी रहे हैं, कट रही है, लाइफ है वो कट रही है, जी नहीं रहे हैं हम, इस तरह से हो जाए। आया समझ में? उसके बाद है सिक्स हाउस ऑफ कुंडली। क्या? हाउस ऑफ डेप्थ, डिसीज एंड एनिमी। ओके, तो यहाँ से क्या देखा जाएगा? हेल्थ, डेली रूटीन, डेली टास्क, जॉब, लोन, आपको लोन मिलेगी कि नहीं, सर्विस, आपकी आपकी ड्यूटी, डेब्ट मतलब फाइनेंशियल डेब्ट। ओके, एनिमी, और हेल्थ मतलब डिसीज आ गया हमारा। एनिमी मतलब आज के जमाने में एनिमी का मतलब ये नहीं है कि दुश्मन, बट कंपटीशन, कंपटीशन मतलब एनिमी हो जाएंगे हमारे। होगा जो भी हमारे कंपेटिटर है वो सारे हमारे एनिमी है। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, कंपटीशन। हम कंपटीशन पार कर पाएंगे कि नहीं, वो यहाँ से देखा जाएगा। ओके, उसके बाद है सेवंथ हाउस ऑफ कुंडली। क्या है? हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर या हर तरह के पार्टनर इसमें आ जाएंगे, लेकिन मेन पार्टनर क्या है हमारे, जो मतलब कि ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में ये लाइफ पार्टनर तो होगा ही होगा। ओके, तो पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, रिलेटिंग, फॉरेन अफेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डील, ये सब सेवंथ हाउस में आएगा। रिलेटिंग का मतलब क्या है? रिलेटिंग, रिलेटिंग का मतलब क्या है? कोई किसी को मालूम है? रिलेट करना, रिलेट कि अगर हम, मैं ऐसा बोलूँ कि रिलेट किया, रिलेट करना। ओके, तो It रिलेट means करना, understanding. It means understanding a particular situation हाँ or हाँ relating with it. हाँ, Understanding it. उस टर्म्स में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ हम जो देख रहे हैं वो कि किसी के भी साथ रिलेट करना। मान लो कि हम, समझना हाँ, उसको मान लो अंडरस्टैंड। कि कोई दो अलग अलग स्टेट के आदमी अ, अगर यूएस में मिल जाए तो वो वहां जाके किस तरह से रिलेट होंगे कि हम दोनों इंडियन हैं। पर कोई एक ही स्टेट के मान लो कि दो गुजरात के दो बंदे अगर मुंबई में मिल जाए तो क्या कहेंगे कि हाँ हम दोनों गुजराती है। तो वहां रिलेट किस तरह से किया? गुजरात से किया। तो
इस फिनोमिना को रिलेट करना बोलते हैं। आई बात समझ में? इस फिनोमिना को मैंने जो अभी जो फिनोमिना कहा उसको रिलेट करना बोलते हैं हम। तो सेवंथ हाउस अगर किसी का अच्छा होगा ना तो वो किसी के भी साथ रिलेट कर लेगा, पर जिसका सेवंथ हाउस अच्छा नहीं होगा वो किसी से भी रिलेट नहीं कर पाएगा। मतलब कि वो वही बोलेगा, मेरा तेरे से क्या वास्ता है। ओके, हाँ, एक हिंदी में यही वर्ड है पर्टिकुलर, मेरा उससे क्या वास्ता। ओके, रिलेटिंग मतलब क्या वास्ता, क्या संबंध है मेरा। ओके, पर जिसका भी सेवंथ हाउस अच्छा होगा वो रिलेट करेगा। वो कहेगा कि मेरा तो इंसानियत का रिलेशन है तेरे साथ। ओके, आई बात समझ में? तो जनरली हम क्या, इस जमाने में हम क्या करते हैं, जब भी किसी को हेल्प करने की होती है तो हम अंदर मन में यही सोचते हैं ना कि मेरा उससे क्या वास्ता, क्यों उसकी हेल्प करूं। बट हम सबका एक क्या कहे, एक ह्यूमन का, ह्यूमैनिटी का तो है रिश्ता, है ना? हाँ या ना बोलो, ह्यूमैनिटी का रिश्ता तो है ना सबसे। Yes, sir, true. ओके, तो कभी भी ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, ओके, कि मेरा उससे क्या वास्ता। हाँ, वो बात अलग है कि आपको मालूम ही है कि ये तो आदमी ही है, ऐसा ही है कि इसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, वहाँ एक अलग बात है। लेकिन आप उसको जानते भी नहीं हो, और उसको रियली में आपको आपको मालूम है कि उसको हेल्प की जरूरत है, तो वहाँ भी अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। ओके, हाँ, बट ये चीज बहुत डिटेल में है, डीप में है। ये अभी जमाना इतना बुरा है कि हम 100% ऐसा भी कर भी नहीं सकते कि हेल्प करे ही करे। ओके, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हमें ऐसा ही लगे कि उसकी हेल्प हमें करनी ही चाहिए, लेकिन फिर बाद में हम उनके जाल में फंस जाते हैं, और कहते हैं ना क्या वो, नेकी गले पड़ जाती है। हाँ, बहुत हनी ट्रैप, बहुत सारी ट्रैप होती है। तो अगर उस तरह से हमारे इंट्यूशन से ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है तो ना पढ़ो तो भी चल, ओके, हो सकता है तो आप ना पढ़ो तो भी ऐसा कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस है हाउस ऑफ डेथ, सॉरी डेथ नहीं, डेथ। डेथ एंड रीबर्थ। एट्थ हाउस में आता है सेक्स, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? बहुत बड़ा बदलाव। क्या कहते हैं? बहुत बड़ा बदलाव। अकल्ट, मैजिक, टबूज, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, अदर पीपल्स मनी, इजी मनी, आसानी से पैसा कमाना। ओके, सर इन लॉज हाउस। क्या? सर इन लॉज। हाँ, इन लॉज, इन लॉज भी आएंगे। ओके, तो मालूम है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ है ना, डेथ, वो भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, मालूम है ना। एक हमें नया बॉडी मिलेगा। तो ये, और एक चीज भी है कि मान लो कभी कभी क्या हो जाता है कि हम बहुत बीमार हो जाते हैं, तो उस केस में क्या फिर होगा खबर मालूम है? इतने बीमार हो जाते हैं कि डेथ भी हो सकती है हमारी। तो रेमेडी क्या है? रेमेडी यहाँ ही है कि आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, बहुत बदलाव लाना पड़ेगा आपको उसमें से अगर बाहर निकलना है तो। आई बात समझ में? तो कभी भी अगर ऐसा कोई डिसीज हो जाए कि अगर वो, हाँ, और यहाँ ये भी आता है डिसीज, क्रॉनिक डिसीज, जो आसानी से उसमें रिकवर नहीं हो पाते, ऐसे डिसीज।
तो अगर क्रॉनिक डिसीज में से अगर आपको रिकवर होना है तो रेमेडी यही है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। आपको आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, पॉजिटिव। तभी आप क्रॉनिक डिसीज से बाहर निकल पाओगे। आई बात समझ में? मतलब कि ये घर की रेमेडी यही है कि आप अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाओ, पॉजिटिव। ओके, ऐसा नहीं कि बस आपने 2-3 दिन आप सुबह 5 बजे उठे तो वो बहुत बड़ा बदलाव हो गया, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना और फिर कंटिन्यू, मतलब वो आदत बन जानी चाहिए, तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन माना जाएगा। समझे? या फिर किसी को ऐसा लगता था कि मैं अब दारू के बिना जी नहीं पाऊंगा, और वो दारू छोड़ दे, ड्रिंकिंग छोड़ दे, तो उसे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन माना जाएगा उस चीज को। समझ रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब? जी सर। ओके। उसके बाद है नाइन्थ हाउस ऑफ कुंडली। तो हाउस ऑफ हाउस ऑफ लक। ओके। स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी, सीकिंग, एक्सपांशन, हायर एजुकेशन, रिलीजियन, ट्रैवल, लीगल मैटर एंड लक। ओके, ये सब नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। सर हाउस ऑफ फादर भी तो है। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नाइन्थ हाउस है, वो हाउस ऑफ फादर है। कुछ लोग है वो 10th हाउस को मानते हैं। ओके। तो इसको दोनों में से आपको जो भी हो सके, तो मैं तो 9th हाउस को ज्यादा मानता हूँ, हाउस ऑफ फादर को। ओके। फादर ले लिए। कुछ लोग 10th हाउस को ज्यादा मानते हैं। हाँ, और जैसे थर्ड हाउस, मैंने कहा था ना कि थर्ड थर्ड हाउस के सामने एग्जैक्ट 9th हाउस आता है। ओके। तो वो शॉर्ट ट्रैवलिंग था ये। लॉन्ग ट्रैवलिंग ये यहाँ से होता है। ओके, इसीलिए फॉरेन ट्रैवल भी यहाँ आता है, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल क्या होता है, लंबा ट्रैवल होता है, लॉन्ग। ओके। इसीलिए 9th हाउस में आता है। 10th हाउस ऑफ कुंडली। हाउस ऑफ कैरियर। ओके, कैरियर, एम्बिशन, सोशल स्टेटस, रेप्यूटेशन, पावर, सोशल कोज, फेम, अचीवमेंट्स। ओके, ये सब 10th हाउस से देखा जाएगा। अब देखें कि कुछ लोगों का होता है ना कि अगर कुछ किसी को कुछ सोशल कोज के लिए कुछ करना है तो बहुत सारे पैसे खर्च करेंगे, लेकिन घर में ही अगर भाई है वो गरीब है तो उसको थोड़े से भी पैसे नहीं देंगे, तो उसका रीजन क्या है? ओके, तो उसका रीजन क्या है, मालूम है किसी को? तो उसका रीजन यही है कि उसका 10th हाउस अच्छा होता है। 10th हाउस अच्छा होता है ना, तो वो बाहर तो बहुत दान करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि वहां से उसका सोशल स्टेटस दिखता है, रेपुटेशन दिखती है उसकी। पर शायद ऐसा हो सके कि उसका 4th हाउस अच्छा ना हो, तो वो घर में घर में जो गरीब भाई है उसको हेल्प नहीं करेगा। आई बात समझ में? जी सर। उसके बाद है 11th हाउस। हाउस ऑफ हाउस ऑफ हाउस ऑफ गेन। ऑफ गेन।
कम्युनिटी, कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब क्या है यहाँ? कलेक्टिव, सर यानी सेविंग्स। यहाँ कलेक्टिव का मीनिंग, डीप मीनिंग है, वो मैं समझाता हूँ कि आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, बीइंग टुगेदर। जो भी सारे इन्फ्लुएंसर है, या जो मतलब पब्लिक टाइप, जो पब्लिक स्पीकिंग है ना, उसे उसको कलेक्टिव बोलते हैं। कलेक्टिव वॉइस जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव वॉइस, मतलब कि हम, हमारी सबकी आवाज कोई बनता है, पूरे समाज की आवाज अगर कोई बनता है, तो उस चीज को कलेक्टिव वॉइस कहते हैं। ओके, या उसको मतलब यहाँ आप मीनिंग समझ गए कलेक्टिव का? कि मान लो कि पब्लिक की एक प्रॉब्लम है, कि आजकल पब्लिक की इंडिया में एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है, महंगाई। तो अगर मान लो कि महंगाई पे किसी ने वीडियो बनाया या किसी ने पब्लिक में बोला, तो इसका मतलब क्या है कि उसने कलेक्टिव कलेक्टिव वॉइस दी उसने। ओके, मतलब कलेक्टिव मतलब क्या कि कलेक्शन, कलेक्शन का वो हुआ कलेक्शन। कलेक्शन मतलब क्या कि बहुत सारे लोगों का कुछ कलेक्ट करके कुछ चीज निकाली। ओके, तो यहाँ ये है कि इस तरह से ये राइट्स कलेक्टिव। के लिए आवाज उठाना। हाँ, ओके, तो यहाँ कलेक्टिव मतलब यह है। ओके, तो अगर इसका किसी का 11th हाउस अच्छा होगा ना, तो वो लोगों की आवाज, जो मतलब लोगों की आवाज, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वहां तक पहुंचाएगा वो आदमी। नेटवर्किंग अच्छा होता है इन लोगों का, हाँ, अक्वाइंटेंसेस नेटवर्किंग अच्छा होता ओके, तो उस तरह से लोगों की प्रॉब्लम, या कुछ अच्छा भी हो रहा है कलेक्टिवली भी, कुछ अगर अच्छा हो रहा है, मान लो कि कलेक्टिवली हम ऐसा कहें कि एक मिडिल क्लास का जो मेन है, वो बहुत मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए। ओके, जनरली, तो वो भी, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाता है, या वो चीज है वो स्प्रेड करता है, तो वो भी मतलब इस तरह से आप समझ रहे हो कलेक्टिव का मतलब। आई हो है। हाँ जी, हाँ जी। फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल, विशेष, अर्न वेल्थ, मतलब यहाँ उसने उसने जो कमाई है वो वेल्थ। ओके, एडॉप्टेड चाइल्ड एंड इनकम। सर एल्डर सेटिंग। सिबलिंग। हाँ, बोलिए, किसी को कुछ बोलना है? सर मैंने कहा एल्डर सिबलिंग्स, बड़े बहन भाई। हाँ, एल्डर। ओके, एल्डर सिबलिंग, मतलब अगर आपका 11th हाउस अच्छा होगा ना, तो ही आपकी सारी विशेष पूरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, उसके बाद है 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? हाउस ऑफ लॉस। लॉस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसली जो भी हम है वो। ओके, इसीलिए जो स्लीप है ना, स्लीप, जब हम स्लीप में जाते हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। ओके, इसलिए स्लीप भी इसमें आएगी। अगर आपका 12वां घर अच्छा नहीं है तो नींद नहीं आएगी। स्लीप, फियर्स, सीक्रेट, ड्रीम्स, हिडन डिजायर, फैंटेसी, एडिक्शन, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, अगर 12th हाउस, फिजिकल वीकनेस भी होती है। मतलब पहले घर का स्वामी अगर 12वें घर में चला जाए, या 12वें घर में बहुत सारा ज्यादा प्लैनेट हो, तो फिजिकली वीक होते हैं ऐसे लोग, फिजिकल वीकनेस होती है। ओके, उसके बाद है यहाँ देखो। हाँ, यहाँ 12 घर है ना, उसको दिखा इस तरह से
समराइज किया है कि पहला घर है वो हाउस ऑफ सेल्फ, दूसरा घर है हाउस ऑफ वेल्थ एंड फैमिली, थर्ड हाउस है वो सिबलिंग्स, करेज एंड वेलर, फोर्थ हाउस है वो मदर एंड हैप्पीनेस, फिफ्थ हाउस है वो चिल्ड्रन एंड नॉलेज, सिक्स हाउस है वो डेब्ट्स एंड डिसीज, सेवंथ हाउस है वो मैरिज एंड पार्टनरशिप, एट्थ हाउस है वो लॉन्गेविटी एंड आयु भाव कहते हैं उसको, नाइन्थ हाउस है लक फादर एंड रिलीजियन, टेंथ हाउस है करियर और प्रोफेशन, 11th हाउस है इनकम एंड गेन्स, 12th हाउस है एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस मतलब खर्चा, यहाँ डाल देते हैं एक्सपेंस, ओके खर्चे। सर डोनेशंस नहीं आएगा? डोनेशंस क्या भी, डोनेशन सर, दान देना। स्पेलिंग बोले तो सर डोनेशंस देना। सॉरी डोनेशन, डोनेशन और क्या कहते हैं, निवेश करते हैं, निवेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी इसमें आएगा। ओके तो इस तरह से 12th हाउस है एस्ट्रोलॉजी कुंडली में, कुंडली के। ओके तो आज के क्लास को यही तक रखते हैं, फिर आगे हम, अब हमारी क्लास बट अब मंडे होगी डायरेक्टली, कल और परसों क्लास नहीं होगी एक्चुअली, हमारा सिर्फ संडे को ऑफ होता है, बट मैं कल आउट ऑफ स्टेशन हूँ। ओके तो अब मंडे को ही क्लास हो पाएगी डायरेक्टली, अगली क्लास हमारी। तो आज की ओके। क्लास में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो ये तो इसका जब हिंदी चार्ट में जो तभी सॉरी समझ आएगी। क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा सर ये सब तो जब चार्ट पढ़ना होता है तब समझ आएंगी ना। हाँ अभी तो हमने सिर्फ वो देखा कि हर हाउस से हम क्या देखते हैं, लेकिन किस जी तरह से देखना है वो तो आगे पता चलेगा। जी सर। हम्म। कहाँ पे जाओगे? क्लास में कुछ पूछना नहीं है ना, तो क्लास को मैं क्लोज करो फिर, मिलते हैं मंडे को, मंडे क्लास में। ओके थैंक यू। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you. Good evening, sir. गुड इवनिंग।